बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज। अंतर प्यास उठी प्रभु केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। अंतर प्यास उठी प्रभु केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बेर था मन ही जाने, अवर की जाने को पीर परैया, पीर परैया। ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की हकीकत के राज खोलने वाली पवित्र सच्ची सच्ची रब्बी वाणी है। वाणी के माध्यम से सच्चे पातशाह उस पहलू के ऊपर प्रकाश डाल करके समझा रहे हैं कि अंतर प्यास उठी प्रभु केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। कि जिसके ऊपर उस पिता परमेश्वर की मेहर हो जाती है तो गुरु का जो वचन है वो उसके अंतर में उतर जाता है, हृदय के अंतर उतर जाता है। क्योंकि जब तक रोटी का निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता, कोई बात बन जाने की उम्मीद नहीं करी जा सकती। कुछ बात विशेष बनेगी उम्मीद नहीं करी जा सकती। जब हलक से नीचे उतर जाता है तो फिर सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि वो अन्न का दाना खून भी बनेगा, चर्बी भी बनेगा, ताकत भी बनेगा और बहुत कुछ उस अन्न के माध्यम से, वो जो अन्न का दाना है, वो जो अन्न का निवाला है, उसके माध्यम से और जो कुछ उपलब्धियां हैं जो इस तन के साथ जुड़ी हैं, वो सारी की सारी उपलब्धियां उपलब्ध होने की पूरी संभावना कब बन जाती है? जब वो निवाला हलक से नीचे उतरता है। इसी प्रकार से जो गुरु की सीख है वो दिमाग का खेल नहीं और दिमागी तल से कोई बात समझ में आने वाली भी नहीं। दिमागी तल के ऊपर जिंदगी जीने वाला, दिमागी तल के ऊपर चलने वाला और दिमाग से ही गुरु की बात को जो समझने की कोशिश करे तो वो गुरु के वचन को समझा नहीं जा सकता। गुरु की सिखावन बुद्धि से नहीं, बुद्धि से सुनोगे तो किनारे पर बैठ करके ही सुन लिया। बुद्धि से सुनने के बाद जितने भी आंकड़े लगाओगे
वो सब आंकड़े हमारे अपने होंगे, हमारे ज्ञान के अंतर्गत होंगे, और हमारी जो समझ का दायरा है गुरु की मत के आसपास भी नहीं, जो हमारी समझ का दायरा है। इसलिए हृदय को लगाना पड़ता है। जब गुरु के वचन सुनने को मिले, हमारे तक आए, तो गुरु ने जो भी वचन हमें दिए, उन वचनों के माध्यम से कोई लाभ हमें मिला या नहीं मिला, इसको कैसे हम पकड़ पाएंगे इस बात को कि अगर बुद्धि से सुना है तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, और अगर हृदय लगा करके गुरु के वचनों को हमने सुना है तो संभावना ही नहीं है कि कुछ भी हमसे छूट गया हो, यह संभावना ही नहीं है कि कुछ हमें उपलब्ध ना हुआ हो। हृदय लगा करके अगर सुनेंगे तो सारा कुछ जो कुछ उपलब्ध होना चाहिए था वो हमें उपलब्ध होगा। तो ये तो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। कहते सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, कि गुरु के वचन तीरों की तरह काम करते हैं, और जब तीर चलता है तो बगैर लक्ष्य के नहीं चलता। तीर चलाने के लिए कोई लक्ष्य जब तक सामने ना हो, तीर को कोई क्यों चलाएगा? चलाने वाला तीर क्यों चलाएगा? कोई लक्ष्य सामने होना चाहिए, कुछ टारगेट होना चाहिए। बिना लक्ष्य के तो कोई तीर चलाएगा नहीं। शिकारी तीर चलाते हैं, उनका अपना लक्ष्य होता है, वो दूसरे तीर होते हैं। गुरु वचनों के तीर चलाता है तो वहां पर गुरु के लिए लक्ष्य क्या है? गुरु के लिए लक्ष्य है हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा मन। गुरु हमारे मन को टारगेट करता है कि गुरु की तरफ से जितने भी वचन हमारे तक आते हैं उनमें से कोई ऐसा वचन है ही नहीं कि जो हमारे लिए लाभदायक ना हो। लेकिन मिलता किसको है? तीर अपनी तरफ से आया, अगर लक्ष्य जो है उस तीर को लेने के लिए राजी है तो इसमें संदेह कुछ नहीं रह जाता कि कुछ ना मिले। कम से कम लक्ष्य को राजी तो होना ही पड़ेगा। गुरु का वचन कह लो या गुरु की मत कह लो, एक ही बात। और मन लक्ष्य है, और लक्ष्य तक तीर आया है, और तीर आकर के अगर वापस लौट गया है तो समझ लो कि लक्ष्य उस तीर को लेने के लिए राजी नहीं था। या यूं भी कहा जा सकता है कि लक्ष्य राजी नहीं हो पाया लेने के लिए। फिर इसको समझा जा सकता है कि लक्ष्य राजी क्यों नहीं हो पाया लेने के लिए। क्योंकि अगर हृदय को लगा करके बैठता तो गहराई में चला जाता, बुद्धि को लगा करके बैठा है तो आया तो हमारे तक, लेकिन आकर के वो तीर वापस लौट गया। गुरु की बात गुरु तक ही चली गई, गुरु का वचन गुरु के पास वापस ही चला गया, क्योंकि मन हमारा लक्ष्य था और ये लेने को राजी नहीं हुआ। बीच में बुद्धि ने अपना काम कर दिया, मन को राजी नहीं होने दिया। काश हृदय लगा करके बैठे होते तो मन राजी हो जाता। तो लक्ष्य का भी साथ में राजी होना जरूरी है कि जो हृदय लगा करके बैठते हैं फिर वो गहराई में जाते हैं, फिर वो डुबकी लगाते हैं, फिर तीर उनके अंदर जाते हैं,
फिर जो चीज अंदर चली जाती है, जब तीर हृदय के अंदर जाता है और लक्ष्य राजी हो जाता है, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि तीर हृदय के अंदर जाए और कोई घटना घटित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं जब गुरु का वचन मेरे अंदर गया और हृदय के अंदर गया, परमात्मा तेरी कृपा से ये सब हो सका, हमारे बस की बात नहीं थी, तेरी कृपा से ये हुआ है कि ये मन रूपी जो लक्ष्य है, ये लेने के लिए तेरे वचन को राजी हो। और जब ये वचन मन के अंदर गया, हृदय में गया, तो फिर इस तीर ने अपना काम किया। इस तीर ने एक पीड़ा ऐसी पैदा कर दी, एक लोच ऐसे पैदा कर दी, लोच बन गई, खिंच बन गई, तड़फ बन गई, पीड़ा बन गई। और जब पीड़ा या तड़फ या लोच या खिंच, जब ये हालात हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, वो इसका कोई कारण होता है कि ये हालात किस कारण से पैदा हुए। कि मेरे सतगुरु, धन्य है तू मेरे मालिक, कि तेरे वचनों ने मेरे अंदर काम कर दिया और मेरे हृदय के अंदर प्रभु मिलन की प्यास पैदा हो गई। हे मेरे सतगुरु, ये तेरी कृपा है। ये ऐसे महापुरुषों की वाणियां हैं कि जिन्होंने गुरु की सिखावन को हृदय से लिया है, बुद्धि से नहीं। क्योंकि जो चीज रुकावट है उसको तो बीच में आने ही नहीं दिया, बुद्धि को तो पहले ही दरकिनार कर दिया। और जब बुद्धि दरकिनार कर देते हैं हम गुरु के सामने, तो फिर गुरु से जो भी हमारे तक आता है वो फिर आता ही है, उसको रोकने में फिर कोई बाधा रह नहीं जाती। इसलिए फरमाते हैं कि अंतर प्यासी उठी प्रभु केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, मन की बेर था मन ही जाने, अवर की जाने को पीर परैया। अब फरमाते हैं कि मन की पीड़ा मन ही जाने, मन की पीड़ा मन ही जाने, अवर की जाने को पीर परैया। कहते हैं मन की व्यथा मन ही जाने। हमारे दिल का हाल, हमारे दिल का राज, हमारे अंदर की जो पीड़ा है वो कौन जाने। कोई हमारे ही जैसा घायल कोई मिले, जैसे हमारा मन घायल है, हमें अपने हालात पता हैं, और किसी की हमारे ही जैसी हालत हो तो फिर हालात एक दूसरे से मिलते हैं। समझे, हालात एक दूसरे से मिलते हैं और फिर ये कहा जा सकता है कि जो मेरी हालत है वो तेरी हालत है, जो तेरी हालत है वो मेरी हालत है। कहने को हम और तुम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदरूनी दशा दोनों की एक सी है। जिस पीड़ा से तू गुजर रहा है उसी पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, ये समझ में आ जाता है। कहते हैं मन की व्यथा मन ही जाने। इसका अर्थ है कि मन से मन अगर मैच कर गया तब तो बात समझ में आती है, लेकिन जो मन से मन मैच कर गया तो वो हमारा अपना है, और मन से मन मैच ही ना करे वो पराया है। सीधी सी बात समझे, मन से मन अगर मैच कर जाए तो वो हमारा अपना हो गया, और मन से मन मैच ही नहीं किया वो पराया है।
तो कहते हैं मन की व्यथा मन ही जाने, अवर की जाने को पीर परैया। कहते हैं और कोई क्या जाने पराये दर्द की बात क्या है, किसी दूसरे को नहीं पता। ये तो कोई ऐसा मीत मिल जाए जो मेरे हालातों से गुजर रहा हो। फिर मैं यूं भी कह सकता हूं मैं तेरे हालातों से गुजर रहा हूं और तू मेरे हालातों से गुजर रहा हूं। तेरे और मेरे हालात ये दोनों ही एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। जो तेरी हालत है वो मेरी हालत है, मैं तेरा हूं तू मेरा है। हम दोनों गुरु भाई हैं, गुरु मीत हैं, हम दोनों गुरु मीत, हम पराई नहीं। क्योंकि मन से मन मैच कर रहा है, मत से मत मैच कर रही है, ख्यालों से ख्याल मैच कर रहे हैं, विचारों से विचार मैच कर रहे हैं, चाहतों से चाहते मैच कर रही हैं। पूरे हालात एक से हैं। तो तू मेरा है मैं तेरा, तो हम अपने हैं, लेकिन वो पराया है। जिसका मन हमारे मन से मैच ही ना करे उसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। और मन से मन अगर मैच कर गया तो जो तेरा रास्ता है वो मेरा रास्ता है। हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, एक ही मंजिल के राही हैं और दोनों एक ही मंजिल पे जाने वाले हैं और दोनों की मंजिल एक ही है। न तेरी मंजिल अलग है न मेरी मंजिल अलग है। तेरी भी एक ही मंजिल है और मेरी भी एक ही मंजिल है और वो मंजिल एक ही है, कोई दो मंजिलें नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तेरी मंजिल अलग है और मेरी मंजिल अलग है। समझे? तो इसलिए फरमाते हैं कि मन की व्यथा मन ही जाने, अवर की जाने को पीर परैया। और कोई क्या जाने पराये दर्द को। मन के हालात कौन जानता है? गुरुमुखों की बात गुरुमुख जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई भगता ते संसारियां जोड़ कदे ना आवे। कहते हैं एक तरफ संसारिक है और एक तरफ परमात्मा तेरा दास है, तो उन दोनों का कभी मेल नहीं होता। और इकट्ठे हो भी जाएं तो मित्रता नहीं होती, क्योंकि दोनों का जोड़ कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। हंसा हीरा मोती चुगना बग डाडा भालन जावे। समझे? जो बगला है वो तो देखने के लिए गया हुआ है, देखा दिखाई करने के लिए गया हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां क्या बात चल रही है, वहां क्या चल रहा है। और जो हंस किनारे पर बैठा है सरोवर के, वो डुबकी मार के माणक निकालने के लिए आया है, वो माणक निकाल के ही जाएगा। और जो बगला है वो सरोवर के किनारे पर बैठ करके मछली की ताक लगा करके बैठा, उसकी ताक मछली की तरफ, और सरोवर में डूबेगा तो खतरा उसको नजर आ रहा है। और जो खतरों से डर गया वो माणक निकाल करके लाएगा नहीं। और वो कौन सा सरोवर है? वो ध्यान की डुबकी, वो ध्यान की डुबकी है। जो ध्यान की डुबकी लगाते हैं वो परमात्मा तेरे नाम का माणक निकाल करके ले आते, सफल हो जाते हैं निकालने में। इसलिए मालिक से कोई चीज मिलाने वाली अगर है, अटूट प्यास, अटूट तड़प, अटूट पीड़ा, अटूट आंसू, अटूट लोच, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति अगर हृदय की बनी हुई है तो कोई ताकत परमात्मा से मिलने को हमें रोक नहीं सकती। और अगर परिस्थिति इस तरीके की नहीं है, हालात अगर हृदय के इस तरीके के नहीं है, तो कोई अन्य ताकत हमको मिला भी नहीं सकती। समझे? क्योंकि ये प्रेम का रास्ता है, ये तड़प का रास्ता है, ये रोने का रास्ता है, ये तड़पने का रास्ता है, ये बेचैनी का रास्ता है। साच कहूं सुन ले सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया। तो आज के लिए ये छोटा सा सत्संग यहीं पर हम समाप्ति लेते हैं। और जैसे जैसे आगे मालिक की कृपा बनी रहेगी तो सदगुरु की कृपा से ये सत्संग सिलसिला जारी किया है। परमात्मा की कृपा से ये ख्याल आया था कि इस तरीके से भी कुछ आगे किया जाए काम को। तो जो करने कराने वाला है परमात्मा है, सदगुरु है। तो आगे भी सदगुरु की कृपा जैसे जैसे बनी रहेगी तो आगे
इस चैनल के माध्यम से मैं सत्संग देने की कोशिश करता रहूँगा आप लोगों को, और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। आप लोगों का साथ बना रहे, तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। धन सत्संग।